आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। तेलंगाना में बल्दियात के इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगियों के इदखाल का अमल शुरू। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का तेलंगाना और AP में जुज़वी असर। कई मुकामात पर बाएं बाजू तलबा और मजदूर तंजीमों के एहतजाज और धरने। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण JNU पहुंची, मुखालिफिन बरहम हो गए। इराक का सफर न करने हिंदुस्तानियों को वजारत खारिजा का मशवरा। ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर हमला, 80 फौजी हलाक। ईरान में यूक्रेन का तैयारा हादसे का शिकार, 180 मुसाफिरों की मौत। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में होने वाले बल्दियात के इंतखाबात के सिलसिले में आज से पर्चे नामजदगियों के इदखाल की अमल शुरू हो गया है। इन इंतखाबात के सिलसिले में तेलंगाना हाईकोर्ट की जानिब से हरी झंडी दिखाए जाने के बाद गुज़िश्ता रोज़ रियासती इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया था और आज से पर्चे नामजदगियों के इदखाल के अमल की शुरुआत हो गई है। पर्चे नामजदगियाँ दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी है। रियासत के 9 कारपोरेशन और 120 बल्दियात के इंतखाबात 12 जनवरी को होने वाले हैं और 25 जनवरी को नतायज जारी किए जाएंगे। मुल्क भर में 10 मरकजी ट्रेड यूनियनों की जानिब से की गई हड़ताल का असर दोनों रियासतों तेलंगाना और AP में भी रहा। यह हड़ताल मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों बशमूल लेबर इस्लाहात, गैर मुल्की रास्त सरमायाकारी और निजीकारी के खिलाफ की गई है। मुख्तलिफ बैंक मुलाजिमीन की तंजीमों बशमूल AIBEA, ऑल इंडिया बैंकिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन, BEFI, INBEF, INBOC और बैंक कर्मचारी सेना महासंघ के साथ साथ मुख्तलिफ मजदूर तंजीमों और ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल में हिस्सा लेते हुए हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ अपनी शदीद नाराज़गी का इजहार किया। ट्रेड यूनियनों INTUC, AITUC, HMS, CIDU, AIUTUC, TUCC, सेवा, LPF, UTU और कई दीगर आज़ाद फेडरेशन और एसोसिएशनों ने इस हड़ताल का ऐलान किया था। इस हड़ताल का फैसला गुज़िश्ता साल जनवरी में मंजूरा करारदाद में किया गया था। 10 ट्रेड यूनियनों ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि मरकजी वज़ारत लेबर ने 2 जनवरी 2020 को तलब करदा इजलास में वर्कर्स के मुतालबात में से किसी एक पर भी कोई ठोस यकीन दहानी नहीं करवाई है। हुकूमत का रवैया मजदूरों की बेइज्जती के मुतरादिफ है क्योंकि हम उसके पॉलिसियों और इक़दामात के ज़रिए मुतासिर हो रहे हैं। नामवर बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण कल शाम नई दिल्ली में वाक़ JNU पहुँच गईं। वो स्याह लिबास ज़ेबतन किए हुए थी। यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ कबल नकाबपोश हमलों अवरों ने तलबा पर यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल होकर बर्बरियत का मुजाहरा किया था। आज जब अदाकारा यूनिवर्सिटी पहुंची, JNU तलबा तंजीम के साबिक़ सदर कन्हैया लाल और दीगर नारेबाजी कर रहे थे। दीपिका वहां कुछ देर रुकी रहीं, लेकिन उन्होंने इस मौके पर खिताब नहीं किया। ज़राए के मुताबिक वह नकाबपोश गुंडों के हमले में ज़ख्मी आयशी घोष से मुलाकात के लिए पहुंची थी। दीपिका पादुकोण भी तलबा की तायद में खड़ी बॉलीवुड स्टार्स की फहरिस्त में शामिल हो गईं। अदाकारा के JNU पहुंचने के बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बयानबाजी का आगाज़ हो गया है और उनकी फिल्म छपाक के बाइकाट की मुहिम शुरू कर दी गई है।
इराक़ की हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र हिंदुस्तानी शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो मज़ीद इत्तला तक इराक़ के तमाम गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। इराक़ में मुकीम हिंदुस्तानी शहरियों को चौकस रहने का मशवरा दिया गया है और वो इराक़ में सफ़र करने से गुरेज कर सकते हैं। बगदाद में हमारे सिफारत खाने और अरबेल में कौंसल खाने इराक़ में मुकीम हिंदुस्तानियों को तमाम खिदमात फराहम करने के लिए आम तौर पर काम करता रहेगा। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रविश कुमार की जानिब से ये इत्तलात दी गई हैं। ईरान ने इराक़ में वाक़ अमरीकी फ़िज़ाई अड्डों पर आज सुबह मिसाइल हमले किए, जिनमें 80 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो गए। कौमी मीडिया ने ईरान फ़ौज के एक सीनियर अफसर के हवाले से आज बताया कि ऐन असद फ़िज़ाई अड्डे पर ईरानी फ़ौज के मिसाइल हमले में कम से कम 80 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो गए हैं। उसने बताया कि अमरीकी हेलीकॉप्टर और फ़ौजी साजो सामान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इससे कबल ईरानी फ़ौज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने कहा था कि ईरान ने अपनी फ़ौजी सलाहियत का सिर्फ एक हिस्से का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया कि अमरीका ईरान का सामना करने के लिए कोई दीगर रुख अपनाए। वाज़ेह है कि ईरान ने मेजर जनरल क़ासिम सुलेमानी के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए इराक़ में अमरीका की ज़ेर क़ियादत सिक्योरिटी फोर्सेस पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए। अमरीकी वज़ारत दिफा पेंटागन ने इन हमलों की तस्दीक की है। पेंटागन ने एक बयान में कहा कि मुकामी वक्त के मुताबिक मंगल के रोज़ 5:30 बजे ईरान ने अमरीकी फ़ौज और इत्तेहादी अफवाज के खिलाफ कई बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए। ये वाज़ेह है कि ईरान ने इराक़ के ऐन असद और अरबैल में अमरीकी फ़ौज और इत्तेहादी अफवाज के कम से कम 2 फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया। पेंटागन ने कहा कि वो खित्ते में तैनात अपने जवानों, साथियों और इत्तेहादी अफवाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के खुमैनी अड्डे के नज़दीक आज यूक्रेनियन का एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसकी वजह से इसमें सवार तमाम 180 मुसाफिरों की मौत हो गई। मुकामी मीडिया के मुताबिक यूक्रेनियन का तैयारा बोइंग 737-800 जेट परवास करने के थोड़ी देर बाद ही गिरकर तबाह हो गया। यह हादसा तेहरान के जनूब मगरबी मज़ाफ़ाती इलाके पारिंद के नज़दीक पेश आया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनियन बैनुल-अक़वामी एयरलाइन के तैयारे बोइंग 737 ने मुकामी वक्त के मुताबिक 5:15 पर परवास की। यह तैयारा यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में वाक़ बोरिस्पल बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ था कि अचानक यह हादसे का शिकार हो गया। ईरानी एविएशन अथॉरिटी के तर्जुमान रज़ा ज़फ़रज़ादा ने कहा कि वाक़े की इत्तला मौसूल होने के बाद महकमे कौमी हवाबाजी की एक तहक़ीक़ाती टीम को जाए वक़ूफ़ पर भेज दिया गया है। हम आने वाले बुलेटिन में मज़ीद मालूमात देंगे, उन्होंने कहा। इस हादसे की वजूहात तैयारे में तकनीकी ख़राबी बताई जा रही है। बताया जाता है कि इस हादसे में जाँ बहक होने वालों में पायलट, अमले के तमाम अराकीन भी शामिल हैं। हादसे के वक्त तैयारे में कुल 180 अफराद सवार थे। यह हादसा ईरान की जानिब से इराक़ में वाक़ एक अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के 2 ठिकानों पर किए गए मिसाइल हमलों के चंद घंटों के अंदर ही पेश आया। वज़ारत शहरी हवाबाजी की जानिब से शहरी हवाबाजी में एशिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस विंग्स इंडिया 2020 शहर हैदराबाद के बेगमपेट में 12 से 15 मार्च मुनक़्क़िद की जाएगी। इसकी मेज़बानी इस मरतबे तेलंगाना को मिली है। इस सिलसिले में जुमेरात 9 जनवरी को कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में तैयारी का इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा। इस प्रोग्राम में बैनुल-अक़वामी तैयारों के पार्टनर्स और हवाबाजी के शोबे के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। कल दिल्ली में मुनक़्क़िद होने वाली तैयारी के इजलास में शिरकत के लिए तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारकारामों को मदऊ किया गया है। इस इजलास में मिस्टर राव मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत करेंगे और खिताब भी करेंगे। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का एक अहम इजलास कल सुबह 10 बजे तेलंगाना भवन में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद होगा। रियासत भर में वाक़ 120 म्यूनसिपैलिटीज़ और 9 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के बाद ये इजलास अहमियत का हामिल है, क्योंकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने साबिक़ इजलास में वज़रा और अराकीन असम्बली को हिदायत दी थी कि वो शख्सी इख्तलाफात को बालाताख़ रखते हुए पार्टी के इस्तेकाम के लिए काम करें। पार्टी की नाकामी की सूरत में उन्होंने वज़रा को उनके ओहदों से माजूल कर देने की धमकी दी और अराकीन असम्बली के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने का इंतबा दिया। बल्दिया इंतखाबात की नामजदगियों के अतकाल का आखिरी दिन जुमा 10 जनवरी मुकर्रर है और हर म्यूनसिपलिटी में टिकट के हुसूल के लिए ज़बरदस्त जोश व खरोश है। पार्टी के लिए टिकटों की तकसीम सख्त इम्तिहान का मरहला है, चूँकि टिकट न मिलने पर
ही बागी उम्मीदवारों की कसरत का इम्कान है। भारत बंद के सिलसिले में आज हैदराबाद के धरना चौक पर कम्युनिस्ट पार्टी, समाजी तंजीमों और ट्रेड यूनियन की जानिब से बड़ी रैली का इनेकाद अमल में आया, जिसमें हजारों मुजाहिरीन ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के सदर के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत इस वक्त मुल्क में फिरका वाराना माहौल को फ़रोग देते हुए आपसी भाईचारे को ख़त्म करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट और तलबा तंजीमें बीजेपी के इस खुफिया एजेंडे को मुल्क में हरगिज़ कामयाब होने नहीं देंगे। सदर आईजीयू ने कहा कि मुल्क में एनआरसी के निफाज पर तकरीबन 1 लाख करोड़ का खर्चा होगा, जबकि मुल्क की मईशत इंतहाई पसमानदा हो चुकी है। इस मौके पर अजीज़ पाशा, TUWJ जनरल सेक्रेटरी के वराहत अली के अलावा मुख्तलिफ सियासी और समाजी कायदीन ने मुखातिब किया। मेरा नाम ठाकुर वीरेंद्र सिंह है। हम यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने आए हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो भी अभी एजेंडा चल रहा है विद द NRC एंड CA और जो NRP उनके जो लागू करने के जो अभी षड्यंत्र चल रहे हैं, उसके अगेंस्ट हम डायरेक्टली उनको बोलना चाहते हैं कि हम उसके अगेंस्ट है। हम अपनी नेशनलिटी क्यों प्रूव करें? हमने जब आपको वोट दिया था, जब आपने हमको पूछा था कि हम इंडियन है, जब आपने पूछा था हमको इंडियन है, जब हमने जब आपको चुनकर दिया है, तब आप कौन होते हो पूछने वाले कि हम हिंदुस्तानी है? मैं यहाँ पे पैदा हुआ था, मेरे को किसी को यहाँ पे कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ करके। जबकि हमें कोई यहाँ पे कोई क्या बोलते हैं मलाल नहीं है। हम अभी भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लीव करना पर्टिकुलर बिल में ये कहा कि है इंडिया इज अ कंट्री वेयर एवरीथिंग इज इक्वल, दिस इज अ डेमोक्रेसी, यू आर शोइंग अस द डिक्टेटरशिप। यहाँ पे डिक्टेटरशिप का एक आप क्या बोलते हैं उदाहरण दे रहे हो। अगर आप हिंदुस्तान की अच्छाई चाहते हो तो NRC और जो भी आप लगाना चाहते हो उसको सही तरीके से लगाओ। यहाँ पे बिल्कुल भी तानाशाही जिस प्रकार से चला रहे हो आप, जिस प्रकार से JNU के स्टूडेंट्स के ऊपर आपने हमले किए, जिस प्रकार से आप क्या बोलते हैं लोग स्टूडेंट्स को गलत दिखाया जा रहा है और बोला जा रहा है We reject the people who reject our constitution. My name is Sayyid Salman. I am an MBA student. We reject the people who reject our constitution. शरीफ है और हम आज जो है यहाँ धरना चौक पे बीजेपी हुकूमत के खिलाफ और जो है बीजेपी जो है बिल लेके आई है CAA और NRC जो लागू करना चाह रही है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा आज यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट है। हम यहाँ से ये मैसेज देना चाह रहे हैं, जो मोदी जो है देश में जो है तानाशाही करना चाह रहा है और योगी यूपी में जो है मुसलमानों के ऊपर जो गुंडागर्दी चल रही है वो हम चलने नहीं देंगे। मोदी जो है JNU में जो है घुस कर जो है बच्चों को मारा गया, हम इसका कंडेम करते हैं और जो भी बच्चों को मारे हैं, स्टूडेंट्स को, लेक्चरर को मारे हैं, उनको फौरन अरेस्ट करना चाहिए। और मोदी जो है इस मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, इस मुल्क के सेकुलरिज्म के खिलाफ, इस मुल्क की डेमोक्रेसी के खिलाफ जो बिल लाए हैं उसे फौरन वापस लिया जाए। और मोदी अपनी जो है चोटी का जोर भी लगा ले तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुओं को अलग नहीं कर सकता। संगारेड्डी बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस की सदर नशीन उम्मीदवार निर्मला जग्गारेड्डी सदर संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने बहैसियत उम्मीदवार आज अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। संगारेड्डी से कांग्रेस के 22 उम्मीदवारों को और सदाशिवपेट म्यूनसिपालिटी के 22 उम्मीदवारों को कांग्रेस ने कतियत दे दी है। यहाँ पर यह वाज़ेह करना मुनासिब है कि सदर नशीन के उम्मीदवार निर्मला संगारेड्डी के रुकन असम्बली T जग्गारेड्डी की अहलिया हैं।
घर वालों को खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर देने के बाद नेपाली जोड़ी ने चोरी करके फरार इख्तियार की। ये जोड़ा घर में मुलाजिमत करता था। ये वारदात शहर हैदराबाद के कोकापेट में पेश आई। पुलिस के मुताबिक इस जोड़े का ताल्लुक नेपाल से है, जो कोकापेट के एक ताजिर के मकान में घरेलू काम काज किया करता था। 3 जनवरी की शब इस जोड़े ने खाने में बेहोशी की शय मिलाकर तमाम अरकान ख़ानदान को दी और जब इस खाने को खाने के बाद तमाम बेहोश हो गए तो इस जोड़े ने तलाई जेवरात नकद रकम की मकान से चोरी कर ली और फरार हो गए। जब ताजिर, जो घर में नहीं था, ने अपने घर वालों को फ़ोन किया तो किसी ने भी उसके फ़ोन पर कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया। इस पर परेशान होकर ताजिर ने गच्ची बौली इलाके में रहने वाले अपने रिश्तेदार को उस बात की इत्तला दी। जो घर पहुँचे तो देखा कि तमाम अरकान बेहोशी की हालत में हैं। इन रिश्तेदारों ने तमाम को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में की गई शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। समझा जाता है कि जोड़ा इस वक्त वारदात के बाद नेपाल फरार हो गया है। रियासत के 3 दारुल हुकूमतों की तजवीज़ के खिलाफ आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती के किसानों के एहतजाज के मौके पर गुज़िश्ता रोज़ हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली कृष्णा रेड्डी की कार पर किए गए हमले के वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने अमरावती के मंगलगिरी मंडल से 10 अफराद को हिरासत में लिया और इनसे पूछताछ की जा रही है। इस दौरान वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी से आज सुबह DGP गौतम स्वांग ने मुलाकात की और गुज़िश्ता रोज़ पेश आए इस वाक़े की तफसीलात से उनको वाकिफ़ करवाया। वज़ीर आला ने रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर भी DGP से तफसीलात हासिल की। अमरावती को AP के दारुल हुकूमत के तौर पर बरकरार रखने के मुताले पर जारी एहतजाज के दौरान एक किसान की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई। रियासती हुकूमत ने AP में 3 दारुल हुकूमतों के क़याम की तजवीज़ पेश की है, जिसके खिलाफ किसानों की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। अमरावती के मंगलगिरी मंडल के कृष्णयापालెం इलाके में दिल का दौरा पड़ने से कुरुप्पा प्रसाद नामी किसान की आज सुबह मौत हो गई। ये किसान गुज़िश्ता 3 दिनों से दारुल हुकूमत अमरावती को बरकरार रखने के मुतालबे पर एहतजाज कर रहा था। उसने दारुल हुकूमत अमरावती की तामीर के लिए अपनी 6 एकड़ अराजी हुकूमत को लैंड पोलिंग सिस्टम के तहत दी थी। वो 3 दारुल हुकूमतों के क़याम की तजवीज़ के खिलाफ एहतजाज में शरीक होकर हुकूमत के रवैये पर काफ़ी मायूस था। हैदराबाद की हाईटेक सिटी अमीरपेट रूट पर मेट्रो ट्रेन आज सुबह रुक गई। तकनीकी खराबी के सबब मेट्रो खिदमात में रुकावट पैदा हुई और तकरीबन 1 घंटे तक मेट्रो खिदमात मुतासिर रहीं, जिसके नतीजे में इस रूट पर सफ़र करने वाले मुसाफिरन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अमीरपेट मेट्रो स्टेशन पर मुसाफिरीन का काफ़ी हुजूम देखा गया। मुसाफिरीन ने इस तकनीकी खराबी पर तशवीश का इजहार किया। रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले चित्तूर में पेश आए भयानक हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 30 जख्मी हो गए। विजयवाड़ा से कुप्पम जाने वाली खानगी बस सबरमलई से नलगुंडा जाने वाली अयप्पा भक्तों की गाड़ी से मुतसादिम हो गई, जिसकी वजह से 2 अफराद की मौत हो गई और 30 अफराद जख्मी हो गए। महलुकीन में एक ड्राइवर रमेश शामिल है। यह हादसा कल रात देर गए पेश आया। फौरी तौर पर एम्बुलेंस का इंतजाम न होने की वजह से जख्मियों को लारी में अस्पताल मुंतकिल किया गया। आंध्र प्रदेश के वजीर मेका पार्टी ने गहरे रंज का इजहार किया। मुल्क भर के बैंक मुलाजमीन मरकजी हुकूमत की मुखालिफ मजदूर पॉलिसियों और मुखालिफ अवाम बैंकिंग इस्लाहात मुखालिफत करते हुए सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के साथ साथ बेशतर आज़ादाना फेडरेशन और मुख्तलिफ शोबेजात की यूनियन की जानिब से की गई हड़ताल की अपील इस वक्त हड़ताल में शामिल हो गए। सेंट्रल ट्रेड यूनियन ITUC, HUC सारे ही लोग इसमें शामिल थे।
मरकजी और रियासती हुकूमतों के अवाम मुलाजिम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ और तमाम सरकारी मुलाजिमिन के लिए पुरानी पेंशन स्कीम के निफाज के मुतालबे के साथ बुध को तकरीबन 1.5 मिलियन महकमे तवानाई के मुलाजिमिन और इंजीनियरों ने मुल्क गिर पैमाने पर हड़ताल करके अपनी नाराज़गी और मुखालिफत दर्ज कराई। मुलाजिमिन ने मुतादिद मकामात पर एहतजाजी मीटिंग किए और जुलूस निकाले। लखनऊ में शक्ति भवन पर मुलाजिमीन और इंजीनियर्स ने एहतजाजी मीटिंग के बाद नारेबाजी की। हड़ताल की कॉल नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज और इंजीनियर्स की जानिब से दी गई थी। ये मुल्क के बिजली मुलाजिमीन और इंजीनियर्स की यूनियन और फेडरेशन की एक मुत्तहदा प्लेटफार्म है। महकमे बिजली के मुलाजिमीन मरकजी हुकूमत के बिजली बिल की मंजूरी के साथ साथ हुकूमत की निजीकारी पॉलिसियों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, जो कि मुबैना तौर पर आम सारिफ और मुलाजिमीन के मुफाद के खिलाफ है। ऑल इंडिया इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने मीडिया नुमाइंदों को यहाँ बताया कि बिजली महकमे के मुलाजिमीन और इंजीनियर्स की हड़ताल को मुल्क गिर पैमाने पर रियासत से अच्छा ताउन मिला और हड़ताल का मिला जुला असर दिखाई दिया। हड़ताल में शरीक होने वाले ज़्यादा मुलाजिमीन और इंजीनियर्स की तादाद उत्तर प्रदेश, केरला, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, मगरबी बंगाल और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, बिहार, झारखंड और त्रिपुरा रियासतों से थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नए माली साल के लिए पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले मरकजी बजट के लिए आम लोगों से राय और तजावीज़ तलब की। मिस्टर मोदी ने आज ट्वीट करके कहा, मरकजी बजट 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की ख्वाहिशात की नुमाइंदगी करता है और हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाता है। मैं आप सभी को मेरी हुकूमत के इस साल के बजट के लिए अपने ख्यालात और तजावीज़ का इश्तराक करने के लिए मदऊ करता हूँ। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ कहा कि मेरी हुकूमत का मरकजी बजट पोस्ट को भी शेयर किया, जिसमें किसानों, असातिज़ा और दूसरे लोगों से कीमती तजावीज़ भेजने की अपील की है। वाज़ेह है कि 31 जनवरी से पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू हो सकता है और 1 फरवरी को साल 2020 और 21 के लिए मोदी हुकूमत दूसरी मुद्दत कार का पहला आम बजट पेश कर सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तशद्दुद और पुलिस मजालिम की तहकीकात कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन के सुपुर्द करते हुए उन्हें हिदायत दी कि वो 5 हफ्तों में अपनी तहकीकात मुकम्मल करते हुए अदालत में रिपोर्ट दाखिल करें। अदालत ने आइंदा समात 17 फरवरी को मुकर्रर की है। MAU के साबिक़ तालिब इल्म मोहम्मद अमान खान की अर्जी पर 2 रुकनी बेंच ने यह हुक्म सादिर किया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस विवेक शर्मा पर मुश्तमिल बेंच ने दौरान समाअत कहा कि कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन AMU में 15 दिसंबर को हुए तशद्दुद और मुबैना तौर पर पुलिस के ज़रिए किए गए मजालिम समेत पूरे मामले में तहकीकात करने का मजाज होगा। तमिलनाडु की एक अदालत ने अपनी नाबालिग बेटी की असमत दरी के मुजरिम 31 साला शख्स को 4 बार उम्र कैद देने जाने की सज़ा सुनाई। खातून अदालत की जज इजला रशी ने कुमार को 4 बार की उम्र कैद की सज़ा सुनाई, जो साथ चलेगी। अदालत ने वाज़ेह हुक्म दिया है कि मुजरिम की मौत तक इसको जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। जज ने मुजरिम पर 4,500 रुपये का जुर्माना आयद किया। इसके अलावा अपनी बेटी को जान से मारने की धमकी देने के लिए भी उसको 6 माह की सज़ा सुनाई गई। जज ने रियासती हुकूमत से बच्ची के इलाज के अलावा 5 लाख रुपये का मुआवजा देने की भी सिफारिश की। ज़िले के मधुकरई में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करने वाला कुमार अपनी 10 साल की बच्ची से मुसलसिल असमत दरी करने का मुजरिम पाया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुजरिम HIV एड्स में भी मुब्तला है। अमरीकी हमले में ईरान के फौजी सरबराह कासिम सुलेमानी की जान बख्शी पर दुनिया के कई मुल्कों में इसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। हिंदुस्तान में भी इस ताल्लुक से एहतजाज किया गया। नई दिल्ली में वाक़े अमरीकी सिफारत खाने के बाहर हज़ारों शिया व मुस्लिम ने एहतजाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी ने कहा कि अमरीका दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, जो पूरी दुनिया में दहशतगर्दों को पनाह दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि ISIS जैसी दहशतगर्द तंजीमें अमरीका की ही पैदा कर दिया तंजीम है। इस तंजीम का सफाया करने वाले जनरल कासिम सुलेमानी को धोखे से अमरीका ने शहीद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ जनरल मेजर कासिम सुलेमानी की शहादत पर एहतजाजी मुजाहरा करने आए हैं। मौलाना ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के 52 मुकामात की निशानदेही करते हुए हमले की धमकी दी। उन्होंने अमेरिका को इंतबाह दिया कि अगर वो
ईरानी मकामात मुक़द्दसा की जानिब आँख उठाकर भी देखेगा तो फिर हिंदुस्तान में एक भी शहरी नहीं रह पाएगा। इराक़ी सरजमीन पर अमेरिका और ईरान के माबैन जंग के इम्कान से इराक़ में हिंदुस्तानी बिरादरी में तशवीश पैदा हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के आला सिफारतकार जो कि हिंदुस्तान के शहरी हैं के मुताबिक अभी तक इराक़ में कहीं भी हिंदुस्तानी शहरियों को किसी किस्म के नुकसान पहुँचने की कोई इत्तला नहीं है। इराक़ भर में तकरीबन 25,000 हिंदुस्तानी बुनियादी ढांचा और तेल के शोबों में काम कर रहे हैं। किर्गिस्तान के शुमाली खुद मुख्तार खित्ते के दारुल हुकूमत अरबेल में हिंदुस्तानियों की तादाद सबसे ज़्यादा है, जिनकी अक्सरियत कारोबार में मसरूफ़ अमल है। बुनियादी ढांचे और तेल से मुताल्लिक़ फर्मों में मसरूफ़ गैर हिंद मज़ाकारों को कौमी राजधानी बगदाद और जुनूबी बंदरगाह शहर बसरा में काम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सिफारत खाने ने बगदाद से टेलीफोन पर न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूरत हाल कशीदा है, हर तरफ खौफ व हरास तारी है, लेकिन मैं इस बात की तस्दीक कर सकता हूं कि तमाम हिंदुस्तानी महफूज हैं। अमरीकी ड्रोन रॉकेट हमले में गुज़िश्ता हफ्ते हलाक हुए ईरान की इस्लामी पासदारा ने इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल क़ासिम सुलेमानी के करमान में आखिरी रसूमात के दौरान भगदड़ मचने से हलाकतों की तादाद बढ़कर 56 हो गई है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद बढ़कर 213 हो गई है। ईरानी इमरजेंसी सेंटर के सरबराह ने इसकी इत्तला दी। इससे पहले महलूकून की तादाद 40 और ज़ख्मियों की तादाद 190 बताई गई थी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में बल्दियात के इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगियों के इदखाल का अमल शुरू। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का तेलंगाना और यूपी में जुज़वी असर। कई मुकामात पर बाएं बाजू तलबा और मजदूर तंजीमों के एहतजाज और धरने। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण JNU पहुंची, मुखालिफिन बरहम हो गए। इराक़ का सफर न करने हिंदुस्तानियों को वज़ारत ख़ारिजा का मशवरा। ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर हमला, 80 फौजी हलाक। ईरान में यूक्रेन का तैयारा हादसे का शिकार, 180 मुसाफिरों की मौत। अब हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।